हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10। ठीक है, और बहुत ही आसान है। अच्छे से समझिए इस चैप्टर को। फार्मूला सबको अच्छे से समझिए, कौन सा फार्मूला हमको कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, इस चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 16 है ये, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। सबसे पहले बच्चों की सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल, अच्छे से समझिएगा व्हाट इज सर्कल। चलिए देखेंगे। ए सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। A circle is a closed figure a circle is a closed figure formed by set of points which are equidistant from point O, called center of the circle, called center of the circle. चलिए बच्चों, a circle is a closed figure formed by set of points which are equidistant from point O, called center of the circle. एक पॉइंट है सेंटर में जिसको हमने O माना है, और यहां से set of points which are equidistant from the center O, और इनसे जो जुड़ेगा वो एक सर्कल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। दिस इज द सर्कल। चलिए this is the circle which is equidistant from O. चलिए, now this is called radius of the circle. जो प्रॉपर डिस्टेंस बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा बच्चों ऊपर ले लेंगे हम इसको। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट की जो दूरी होगी, सेंटर से सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट की जो दूरी होगी, the distance between the center of the circle and any point on the circle will be called radius of the circle. उसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चों कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड का मतलब होता है बच्चों, सपोज दिस इज अ सर्कल, एनी लाइन which touches the 2 points on the circle are called chord of the circle. कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता हो, 2 पॉइंट को टच करता हो, that is called chord of the circle. Very important thing, that diameter is the longest chord of the circle. This is diameter. So diameter is the लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का। कॉर्ड किसको कहेंगे? कोई एक ऐसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। चलिए
कॉर्ड में और सीकेंट में बच्चों क्या डिफरेंस है? सीकेंट का मतलब होता है बच्चों, दिस इज सीकेंट, any line that intersects the circle at 2 points, any line that intersects the circle at 2 points is called secant, is called secant of the circle. This is chord of the circle and this is radius of the circle. आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गया हो कि सेकेंड किसको बोलते हैं। चलिए, ये हो गया सेकेंड, हो गया कॉर्ड, हो गया, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, ये जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, जो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करके तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जूनियर क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल में बच्चों आपने क्या पढ़ा था? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, if it is given 3.4 then you have to take 3.4, और अगर दिया नहीं दिया है, if it is not given the value of pi then you will take 22/7, 22/7 और 3.14। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपने क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना आपने जूनियर क्लासेस में आपने इतना पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ 10th क्लास में कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेक्टर, सेगमेंट। चलिए थोड़ा और समझते हैं हम लोग। सेमी सर्कल, यस सेमी सर्कल यू हैव स्टडीड। तो बच्चों सेमी सर्कल का भी तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल पहले हम बना लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज सेमी सर्कल, लेकिन इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे? तो बच्चों पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर हमने निकाला था वो 2 पाई आर था। अब हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल है यानी हाफ ऑफ द सर्कल, इसका पेरीमीटर निकालना है तो 1/2 इंटू 2 पाई आर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई आर हो जाएगा, पाई आर प्लस, अब ये पाई आर हो गया प्लस, यहाँ ये डायमीटर ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये जो लाइन है सर्कल का आधा वाला ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर ऐड होगा तो डायमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2r, डायमीटर की जगह पे आप लिख सकते हैं 2r, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस डी आप लिख सकते हैं, या फिर पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर था एरिया, आधा सर्कल का एरिया चाहिए आपको, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा सेमी सर्कल का। ये भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आर्क, सबसे पहले इसको लॉग आउट कर लेंगे हम लोग।
अब यहां से बच्चों थोड़ा सा गौर से समझिएगा फिगर को, फिगर को गौर से आपको समझना है। ठीक है, देखिए दिस इज सर्कल, सपोज दिस इज सर्कल, ये एक सर्कल है। ज्यादा वॉश आउट हो गया। यहाँ पे समझ लिए बच्चों को, आप शायद नहीं कर रहा। दिस इज सर्कल, ये सर्कल है। अब बच्चों यहाँ पर हम पहली बार आपको समझाएंगे कि आर्क किसको कहते हैं। दिस इज ए, द कंटिन्यूअस पाथ ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अब ये कंटिन्यूअस पाथ किसको क्या कहेंगे, इस चीज को थोड़ा बच्चा गौर से समझिएगा बच्चों। सपोज ए सी बी, ए सी बी एक कंटिन्यूअस पाथ है, तो इस ए सी बी को, इस ए सी बी ये जो पाथ है बच्चों, ये जो कर्व पाथ आपको दिखाई दे रहा है, दिस पाथ इज कॉल्ड माइनर आर्क। देखिए गौर से देखिए कि सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा इधर बचा हुआ है और सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, बॉन्ड सर्कल के इस बाउंड्री लाइन पर छोटा सा हिस्सा हमने यहां पर लिया है। सो दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, दिस विल कॉल्ड माइनर आर्क, ये आपका माइनर आर्क होगा। इसको हम माइनर आर्क कहें। और बी टू ए, माइनर आर्क बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी, और आर्क को आप ऐसे लिखेंगे, आर्क को ऐसे लिखेंगे। और मेजर आर्क बच्चों क्या हो जाएगा आपका, बी ए, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। इस पे एरो ऐसे दिखा देंगे, बी टू ए, इसको एरे दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बी से ए पर, क्योंकि सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा यहां ये कवर कर रहा है, ये आर्क कवर कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। फिर से गौर से समझ लीजिए, इस सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कंटिन्यूअस पाथ ए सी बी, सिर्फ इतना, दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। एंड दिस पोर्शन बी टू ए, बी टू ए, बी से लेकर ए तक ये जो बड़ा वाला हिस्सा हम कवर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, इसको हम लोग मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, सेगमेंट एंड सेक्टर। अब सेगमेंट के बारे में गौर से देखिए बच्चों। अब यहां पर हमने एक कॉर्ड बना दिया, दैट इज ए बी, ये ए बी कॉर्ड ड्रॉ हो गया। चलिए, द रीजन अंडर द माइनर आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। जो हमारा माइनर आर्क है ए सी बी, ए सी बी, सबसे गौर से देखिए, ए सी बी, ये जो माइनर आर्क है, ये जो छोटा वाला आर्क है, और ये कॉर्ड, इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये ए सी बी और कॉर्ड ए बी के बीच का जो एरिया है, रीजन है, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। एंड द रेस्ट ऑफ दिस पोर्शन is called
is called major segment. This is called major segment and this is called minor segment. And this is called minor segment. फिर से बच्चों एक बार समझिए इसको. ACB माइनर आर्क और कॉर्ड AB के अंडर में जो रीजन आ रहा है, जो यहां पर एरिया आ रहा है, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. और BA ये जो बड़ा वाला आर्क है BA और AB कॉर्ड के बीच में जो ये वाला रीजन आ रहा है, ऊपर वाला रीजन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको. चलिए नेक्स्ट, अब सेक्टर समझेंगे. चलिए अब सेक्टर, इसको ड्रॉ कर लीजिए. अब सेक्टर ऑफ द सर्कल, चलिए इतना समझ में आ गया, आपने ड्रॉ कर लिया. अब नेक्स्ट आगे हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. चलिए सेक्टर क्या है बच्चों आपका? ये आपका सर्कल है. दिस इज द सर्कल. Suppose this is A, this is B, this is C. Write it as D. यहां पर एक एंगल है, that is theta of any measurement, you can say theta. अब गौर से देखिए, चलिए what is sector? So sector is the region enclosed by an arc. The region enclosed by an arc and two radii. And the two radii. And the two radii is called minor sector. माइनर आर्क के ऊपर जो दो रेडियस यहां सेंटर से जो आ रहे हैं, इनके बीच का जो रीजन, यहाँ पर एंगल थीटा बना हुआ, इनके बीच का ये जो रीजन होगा बच्चों, दिस रीजन जो ब्लैक कलर से आपको देख रहा है शेडेड किया हुआ, दिस रीजन, दिस होल रीजन इज कॉल्ड माइनर सेक्टर. इस पूरे रीजन को हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द सेक्टर, BDA आर्क के इधर जो ये जो सेक्टर बना, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. चलिए ये आ गया. अच्छा, अब हम बच्चों थोड़ा फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे. अब फॉर्मूला को थोड़ा समझेंगे आप सबसे पहले. चलिए, फॉर्मूला बच्चों का शिकायत रहता है कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता है. फॉर्मूला याद नहीं हो इसलिए आपको लर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फॉर्मूला को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है. फॉर्मूला को समझेंगे तब आसानी से आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. जैसे अभी हम लोग समझेंगे फॉर्मूला सबको. सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क. लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल, गौर से देखिए फॉर्मूला नंबर 1 है ये. ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 है आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क. लेंथ ऑफ माइनर आर्क में क्या है कि सबसे पहले आप समझिए कि आर्क ACB ये है. अच्छा बच्चों गौर से देखिए इस चीज को और अच्छे से इस चीज को समझिए. इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तभी आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रहेगा. आज के बाद आप कभी फॉर्मूला नहीं भूलिएगा. ये देखिए
जब पूरा सर्कल का हम ये बाउंड्री लाइन जब निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फिर से गौर से देखिए, ये पूरा जो इसका पेरीमीटर निकालते हैं पूरे सर्कल का, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, यही फॉर्मूला है। पर गौर से देखिए बच्चों कि जो आप पूरा आप जो निकालते हैं सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, तो कितना डिग्री का निकाल रहे हैं वो पहले बताइए। 360 डिग्री का। ये पूरा गोल ऐसा जो आप चला रहे हैं और पूरा ऐसा सर्कल का है, तो इस कितना डिग्री में घूम रहा है? 360 डिग्री में। अच्छा, आप सिर्फ इतना लेंथ चाहते हैं, ACB लेंथ चाहते हैं, तो ACB का जो डिग्री है वो बीच में एंगल कितना है? आप पूरा निकाल रहे थे तो 360 डिग्री, लेकिन सिर्फ हमको इतना ही निकालना है, तो इसका एंगल बीच में कितना है? थीटा। क्या है? थीटा। वट एवर मे बी, थीटा के वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। तो हम अब सिर्फ थीटा की बात कर रहे हैं, तो हमको इतना ही लेंथ चाहिए, तो ये AB जो है कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। समझ में आया? ये नहीं समझ में आया होगा। आप 360 का निकाल रहे हैं, 360 डिग्री का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। आप सिर्फ थीटा का निकाल रहे हैं, सिर्फ ACB का लेंथ आपको चाहिए, तो 360 और थीटा अपॉन 360 करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपको लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आ जाएगा। अब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क की लंबाई क्या होगी? लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क बताइए क्या होगा? तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना था आपका? 2 पाई आर था। फिर से गौर से समझिए, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना था? 2 पाई आर था। 2 पाई आर में से ये माइनर आर्क हो गया ACB, तो ACB हमारा कितना निकला? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो अगर पूरे 2 पाई आर में से ACB की लेंथ को घटा दिया जाए तो मेजर आर्क की लंबाई हमको पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये आ गया आपका लेंथ ऑफ मेजर आर्क। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। फिर से देखिए, सॉरी, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर से देखिए बच्चों कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे थे, पूरा सर्कल का एरिया निकाल रहे थे, तो क्या फॉर्मूला था हमारा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब हम इस सेक्टर का ये छोटा सा जो हिस्सा ACB आर्क के अंदर जो ये सेक्टर आया, इस सेक्टर का माइनर सेक्टर का जो हम एरिया निकालेंगे, तो वो कितना निकालेंगे? तो वही करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। ये हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, चलिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो पूरा सर्कल का एरिया आपके पास कितना था? पाई आर स्क्वायर था, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
पूरे एरिया सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अब है माइनर सेगमेंट। फिफ्थ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको थोड़ा सा बच्चों हम रब करेंगे इस फिगर को, फिर से इसको थोड़ा सा यहां समझना होगा। यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द सर्कल, this is the sector, this is O, this is angle theta, and this is A, B, you can call it C। गौर से देखिए बच्चों कि आपको अब कह रहा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चों आपको निकालना है, यानी ये वाला एरिया आपको निकालना है। चलो मैं कैसे निकलेगा, तो गौर से देखिए बच्चों कि अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया जाए, गौर से देखिए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया जाए, ए सी बी ओ, ए सी बी ओ ए, अगर इस एरिया का इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया जाए और सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, ट्राइंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर में से, तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा ए सी बी। फिर से गौर से सुनिए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है ए सी बी ओ ए, ये एरिया अगर निकल गया, इसमें से ट्राइंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये आपका माइनर सेक्टर का था। अब इसमें से सर्कल के एरिया ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, सो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए इसके बाद 6 नंबर है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया, तो बच्चों जैसे एज इट इज हमने पिछले फॉर्मूला सब में किया है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल लेंगे, एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट निकाल लिए, आप इसको पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, तो पूरा सर्कल का एरिया कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
ये निकल गया हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। चलिए कितना क्वेश्चन बनाने के लिए 10 कौन सा चैप्टर है ये 16 बनाने के लिए इतना फॉर्मूला काफी है। चलिए पहले 16A पर धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ आपको समझ में आएगा। चलिए 16A का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको बच्चों सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, तो जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस C इज इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ और एरिया आपसे पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। C इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो 22/7 लेंगे हम। तो यहां लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 39.6। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आर की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से। आर इज इक्वल टू 39.6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। डेसिमल को हटाने के लिए, अगर डेसिमल से प्रॉब्लम हो रहा है तो डेसिमल को यहां से हटाइए, नीचे 10 लगा दीजिए। डेसिमल को हटाने के लिए यहां पर हम लोग 10 लगा लेंगे। ठीक, गौर से देखिए बच्चों 396 11 के टेबल से डिविजिबल है, तो 11 2 जा 22 और 11 के टेबल से ये 36 टाइम में कट हो जाएगा। 396 मालूम है ना 11 कैसे काटते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 2 जा 4 से आपको बच्चों 36 कटेगा 9 टाइम्स में, कट गया। आगे आपको क्या आया 9 7 जा 63 अपॉन 10, दैट मीन्स यू कैन राइट 6.3, यानी कि रेडियस आपका कितना आ गया, रेडियस इज इक्वल टू हो गया 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ये हो गया। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो 6.3 को फिर से हटा दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया। 7 से 63 बच्चों आपको कट जाएगा, यहाँ पर काट देंगे 7 9 63 कट गया आपको। 10 को काटने की गलती नहीं कीजिए, डेसिमल में आंसर लगा लेंगे हम लोग। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, या काट लेंगे तो तब भी चलेगा। अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। छोड़िए काट लीजिए आप। 11 और ये हो गया 5, तो 11 9 या 99 और 99 हमारा 6.3 है वहां पर। तो बच्चों अगर ये 99 ना हो के 100 होता तो हमारा आंसर आता 630, यानी कि 630 में से 6.3 आप घटा दीजिए। तो 630 में से 6.3 घटा देंगे तो 623.7 हो जाएगा। तो 623.7 अपॉन 5। अब इसको काट लेंगे बच्चों, 5 के टेबल से आपका कट जाएगा। 5 1 जा 5, ये कट गया। 5 2 जा यहाँ 12 हो गया, तो 5 2 जा 10 और ये हो गया 23, तो 5 4 जा 20 और यहाँ हो गया आपको 20 हो जाने के बाद ये इधर जाएगा 3, तो पॉइंट डालेंगे तो 124.75 जा 35
तो 7 5 जा 35 तो 7 और उसके बाद 4 5 4 जा 20 124.74 ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि एरिया ला रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, गौर से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ सर्कल इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है, इस बार आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। चलिए जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए बच्चों फटाफट। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपको 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 98.56। ये हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 98.56 इंटू पाई का 7 यहां पर आ जाएगा बच्चों और 22 नीचे में चला जाएगा। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ डेसिमल इसको हटा देंगे, हम यहाँ पर 100 लगा लेंगे। ये समझ में आ गया। चलिए अब 22 से काट लेंगे 9856 को, डिविजिबल हो जाएगा। 11 के टेबल से भी डिविजिबल है, 2 के टेबल से भी डिविजिबल है, तो कट ही जाएगा। 22 4 जा 88, अब 105 हो गया, तो फिर से 4 टाइम में फिर से 88 और इसको फिर हम काटेंगे तो 22 20, अच्छा 160 और 156 दैट इज 448 448 आएगा यहाँ, 448 बार। चलिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों 448 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। तो कर लेंगे बच्चों, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 448 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 8 56 6 5 7 4 28 3136 अपॉन 100। आर इज इक्वल टू बच्चों हो गया 100 में से 10 निकल जाएगा स्क्वायर में रूट में से बाहर, और 3136 किसका स्क्वायर है, तो 6 लास्ट में लिखा हुआ है, यानी 4 या 6 पॉसिबिलिटी है आपकी, और यहाँ पर 525 6 या 36 होता है, तो 56 का स्क्वायर दैट इज 56 यहाँ लिख लेंगे। चलिए आर का वैल्यू हो गया बच्चों, क्योंकि 10 नीचे लगा हुआ है तो हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमको निकालना क्या है, तो हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle that is equal to 2 pi r is equal to 2 into 22 by 7 into r हमारा है 5.6, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 56 अपॉन 10। ठीक है, डेसिमल को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, काटने में आसानी होगी। 7 से ये 56 8 टाइम्स में जाएगा बच्चों, और 2 से ये गया आपका 5 टाइम में गया। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 352 दे सके 160, इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 8 to 16 carry 1, 8 to 16 16 and 1 17 176 upon 5 that is equal to 5 के टेबल से बच्चों इसको काट लेंगे हम लोग,
तो हो जाएगा 5 3 या 15 और 5 3 या 15 हो गया तो 26 हो गया। तो 5 5 या 25 तो 35.2 5 टू 10 35.2 क्या निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर में ही हमारा आंसर होगा। दिस इज योर आंसर 35.2 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसके डायमीटर से 45 सेंटीमीटर बड़ा है, डायमीटर से 45 सेंटीमीटर बड़ा है सर्कमफ्रेंस, तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये आपको कंडीशन दी हुई। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग, सॉल्व कर लेंगे इसको। Let the circumference be C। मान लिया कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या है, C है, and the diameter D, कैपिटल D। मान लिया कि सर्कमफ्रेंस C है और डायमीटर D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, तो C इज इक्वल टू D प्लस 45, क्योंकि सर्कमफ्रेंस डायमीटर से 45 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू D प्लस 45 कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर और d क्या होता है, 2r होता है, 2r प्लस 45। यहां तक समझ में आ गया। अब इस 2r को हम यहां से RHS से LHS में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2r इज इक्वल टू 45। ये हो गया बच्चों। दोनों में से 2r हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2r ब्रैकेट में हो जाएगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 45। ये हो गया। अच्छा, 2r है यहां पर और पाई, तो पाई 22/7 होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं पर आपको समझ में नहीं आएगा। 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अच्छे तरह से समझ के बनाना है बच्चों। तो 2r हो गया यहां पर और 22/7, तो बच्चों 7 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और 22 में से आप 7 घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा आपको, तो 15/7 आ जाएगा। तो 2r मल्टीप्लाई 15/7 इज इक्वल टू 45। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 15। ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 से 45 3 टाइम्स में जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 10.5। यानी रेडियस कितना आ गया आपका, 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहां पर निकाल लेंगे बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर हमारा आ चुका है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10.5। यहाँ ठीक है। चलिए, यहाँ प्रॉब्लम अगर हो रहा है आपको तो डेसिमल खत्म करके, बहुत बच्चों को कट करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर 105 अपॉन 10 कर दीजिए, बटा 10 कर दीजिए, कट जाएगा। 105 7 से जाएगा। चलिए, ये गया 7 1 जा 15 7 सॉरी 105। अब 2 से काट दीजिए आप 10 को 5 टाइम्स में, और 5 से कट कर दीजिए 15 को 3 टाइम्स में, कट गया सब।
आ गया 22 × 3, C इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए, एक कॉपर का वायर है जिसको स्क्वायर के रूप में हमने बेंड किया, स्क्वायर के रूप में हमने बेंड किया। एक कॉपर का वायर है जिससे आपने एक स्क्वायर का रूप दिया है, ठीक है, ऐसे बेंड किया कॉपर वायर, जिसका कि एरिया दिया हुआ कितना, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसी वायर को हमने यहां से खोल लिया और अब सर्कल का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया, सर्कल का रूप आपने दे दिया। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन आता है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है कि स्क्वायर के रूप में हमने वायर को बेंड कर रखा है, उसका एरिया ये है या उसका पेरीमीटर ये है, और फिर उसको खोल के हमने सर्कल के रूप में लगा लिया। ऐसे क्वेश्चंस में यहां जो कंपैरिजन करना है इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो सर्कल के पेरीमीटर मींस सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। फिर से समझिए कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर, क्योंकि सेम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम स्क्वायर भी बना रहे हैं और सेम वायर से आप सर्कल भी बना रहे हैं, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमको दिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ बच्चों 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना होगा, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 484। बताइए 484 किसका स्क्वायर है, 22 का है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो लिख लेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 into 22, that is equal to 88 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 88 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू circumference of circle। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सेम वायर है इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। तो C इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ध्यान से बच्चों, कई बार इस क्वेश्चन को घुमाया गया है इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए अब सरकमफ्रेंस आपके पास है, आपसे एरिया यहां पूछा जा रहा है, तो सरकमफ्रेंस में से आप रेडियस निकालेंगे पहले। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 88। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r है, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 88। r की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों यहां पर, तो 88 और ऊपर में 7 और नीचे में 2 इंटू 22। कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्ट कहां से लगा दिए ये, तो पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होती है। यहां पर इस साइड जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डिनोमिनेटर वहां न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। r इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा,
तो 22 से 88 बच्चों 4 टाइम्स में जाएगा और 2 से 4 आपका फिर से 2 टाइम्स में जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 14। R इज इक्वल टू 14 आ जाएगा आपका। आ गया सभी का? R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हमको और निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, area of circle is equal to pi r square, that is equal to 22 by 7 into 14 into 14, 7 से 14 कटा 2 बार में और 22 into 2 यानी कि 44, यानी कि 44 into 14 440 616 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि स्क्वायर का एरिया दिया हुआ था, तो हमने साइड ऑफ स्क्वायर निकाला अंडर रूट करके 22 सेंटीमीटर। फिर साइड जब आ गया आपका स्क्वायर का तो आपने पेरीमीटर निकाला 4 से मल्टीप्लाई करके 88 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होना चाहिए, तो अभी सेम वायर से घेरा गया है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 88 और फिर ये सॉल्यूशन आपके साथ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी वायर से इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया है, इंक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एरिया कितना कवर कर रहा है, तो 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फिर उसी वायर को सर्कल के रूप में फिर घेरा गया। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, एरिया का सर्कल का एरिया कितना होगा वो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह हम लोग कंपैरिजन करके बनाए थे, ठीक उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। चलिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल of equilateral triangle is equal to 121√3 है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए साइड होता है, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121√3। ए की वैल्यू हमको निकालनी होगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 121√3, ये √3 नीचे आ जाएगा बच्चों और 4 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देंगे, √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो गया बच्चों अंडर रूट 121 इंटू 4। तो A इज इक्वल टू यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड कितना हो गया, तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो 11 लिख लेंगे यहाँ पर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, 22 सेंटीमीटर। बच्चों सेम वायर से हमने किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहले घेरा था, अब उसको सर्कल के रूप में घेर रहे हैं, तो इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो पेरीमीटर दोनों का सेम होगा, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to 22 into 3, that is equal to 66 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना हो गया, 66। therefore circumference ऑफ सर्कल कितना हो गया, 66 हो गया।
66 हो गया सेंटीमीटर। चलिए अब हमको एरिया सर्कल का निकालना है, सरकमफ्रेंस हमारे पास है सेम 2 पाई r इज इक्वल टू 66। तो r इज इक्वल टू 66 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 66 बच्चों 3 टाइम्स में जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21/2, दैट इज इक्वल टू 10.5। यानी रेडियस हमारा कितना आ गया बच्चों 10.5। अब हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर आपका 10.5 है, तो लगा लेंगे 10.5। बच्चों 10.5 एक जगह लगाने की जगह यहाँ पर 105 कर लेंगे, क्योंकि हमको कट करना है 7 के टेबल से। चलिए ये हो गया, 15 बार में 7 के टेबल से ये कट जाएगा, इसको काट देंगे 15 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या कट करना चाहेंगे तो कट हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों है, तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5 के टेबल से फिर से कट कीजिएगा जो 3, दैट इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है 11 3 या 33, तो 33 इंटू 105, 33 गुने 105, तो 33 गुने 105 346 एरिया ऑफ सर्कल 10.5। ओ सॉरी, यहाँ डेसिमल डालना हम भूल गए, यहाँ डेसिमल डालना है हमको, यहाँ हमने 10 नहीं लगाया था, तो 10.5 लिखेंगे। 33 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 346.5। 346.5 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर आगे भी वीडियोस हम आपको डालते रहेंगे, और मैथ बनाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, है ना। ठीक है, चलिए।